हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रॉपर बात करेंगे एमटीएस और हवलदार की कट ऑफ की, लेकिन सिर्फ एससी कास्ट के लिए। एससी कैटेगरी में कितने लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, जो सेफ कट ऑफ कितना बन सकता है, हम उसकी बात करते हैं फ़िलहाल। एसटी में हम आपको बता देते हैं कि पहले एससी में 3612 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जो खुद अपनी कास्ट से क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद ये 498 कैंडिडेट हैं जो ओपन से क्वालिफाई करे हैं। अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो मेरे पास 4110 कैंडिडेट आते हैं, 4110। तो मैं अप्रोक्सीमेट 4100 ले लेता हूं। अब आपको ये पता चल गया। अब हम वैकेंसी देखते हैं कितनी है। अगर आप वैकेंसी देखोगे, फाइनल वैकेंसी, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एससी की 18 से 25 और 27 की मिला के 967 वैकेंसी है, 967। और उसके बाद जो हवलदार की वैकेंसी देखोगे आप, वो है 516 वैकेंसी है। टोटल आपके पास 1483 1483 माने 1483 वैकेंसी आई। ठीक, ये है इसकी बात। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं। जैसा एसएससी ने बताया है कि 4100 कैंडिडेट हमने लिए हुए हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि 4100, पहले इसमें दो कंडीशन बनती हैं। पहले कि 4100 कैंडिडेट अपनी ही कास्ट में सेलेक्ट हो, ना कि ओपन में जाके। उस हिसाब से मैं देखता हूँ यहाँ पे 1483 कहाँ पे बनता है। 150 बाकी 400 में वो ले लेता हूँ। तो मेरे पास ये तिरुवनंतपुरम की जो कट ऑफ की है 111.24। 111.24 ये आपकी सबसे सेफ कट ऑफ आ जाती है। 112 अगर आपके मार्क्स हैं, आप एससी में हो, तो आप बिल्कुल सेफ हो। इसमें आपको हवलदार और एमटीएस दोनों ही आ जाएंगे। अब मसला ये है कि 1050 कैंडिडेट हैं इसमें। ठीक, अब मान लेते हैं कि वो सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये होगी कि ओपन में कोई सेलेक्टर नहीं होता। उस हिसाब से आपकी कट ऑफ जाएगी 112 मार्क्स। 112 से ऊपर नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, ये मान के चलो। फिर भी उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर जो हमारे पास 400 कैंडिडेट हैं, उसमें से आधे यानी 200 कैंडिडेट भी अगर सेलेक्ट हो जाता है ओपन में, तो आपकी ये कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपके पास आ जाएगी 110। ठीक, 110 लगभग 110.7 है, तो आप एक मान के चलो 110 कट ऑफ जाने वाली है। यहाँ पे हमने ये देखा कि कोई चाहे 115 बोले, 118 बोले या 120 बोले, जो एससी कैटेगरी के लोग हैं उनकी जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो 110 से 112 के बीच ही जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी। चाहे रिज़ल्ट जब भी आए, कट ऑफ आपकी इतनी ही रहेगी। अब आप कैसे पता लगा सकते हो ये, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर देख लो 104 गई है, 104 पॉइंट समथिंग गई है, किसकी, डीजीपीएम की 104 पॉइंट और सबसे कम गई है 104.23, मीन्स के 104.2 इतनी कट ऑफ गई है। अब इसमें मैं प्लस 6 मार्क्स करूँगा, मेरे पास 110.2 इस हिसाब से हो जाएगा। अब मैं ये बताता हूँ आपको ऐसा क्या हुआ कि बाकी वाले स्टूडेंट नहीं सेलेक्ट हो रहे।
आप तिरुवनंतपुरम से आप यहाँ पे आपको नंबर 14 से यहाँ तक आना है। 154 कैंडिडेट ये हुए, 147, 322, 300 और 500, 800 और 400, 1200 लगभग ये कैंडिडेट आप करोगे तो आपके पास, अगर मैं 4100 में से लगभग 1500 निकाल दूँ तो मेरे पास बचेगा 0 0 ये हमारे 6 3 में से क्या 2, ये टोटल आपके पास बन जाएगा 2600 का कैंडिडेट। ये 2600 कैंडिडेट जो 104 मार्क्स से 110 के बीच में हैं, ये सारे बाहर निकल जाएंगे और आपके पास यही बचते हैं। अगर मैं 400 और जो ओपन में सेलेक्ट हैं 468 468 कैंडिडेट जो उसमें सेलेक्ट हैं, अगर मैं वो ले लेता हूँ तो तब वैसे वो वहाँ पे चले जाएंगे तो उस हिसाब से आधे तो चले जाते हैं, लगभग आधे नहीं तो थोड़े बहुत चले जाएंगे। तो आप 111 मान के चलो आपकी कट ऑफ। 80 में अगर आपके मार्क्स 111 112 हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब मज़े से रहो रिज़ल्ट आने तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू। अगर आपको समझ आए कि मैंने कट ऑफ कैसे बताया है, इसमें ना पिछले साल का है ना अगले साल का है, इसमें वही मार्क्स इंक्लूड करे हैं जो एसएससी ने बताए हैं पीएसटी लिस्ट में। अब आप ये सोचो, कोई लड़की होगी जिसकी हाइट कम होगी, लगभग मान के चलो कि 30 या 40 बंदे ऐसे होंगे जो सिर्फ एमटीएस की प्रेफरेंस दी होंगी, बाकी सारे है उसमें हवलदार की भी देते हैं। सो इस हिसाब से सोचोगे तो आपकी कट ऑफ 111 तक ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या किसी को समझ नहीं आया तो वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है। शुक्रिया।